नमस्कार। मैं शशि श्रीवास्तव आज आपके लिए कहानी लाई हूँ। बेटियाँ हर किसी को घर में बेटियाँ होती हैं, बहुत खुशी मिलती है। पर कुछ लोग दादी होती तो खुद भी कभी बेटी ही रही होंगी, पर बेटियों के जन्म से उन्हें पता नहीं कितनी दिक्कत होती है। हर बार उन्हें ऐसा ही लगता है कि बेटे हों, जबकि बहू किसी की बेटी ही है, वो ही उनका ख्याल रखती है, पर फिर भी उन्हें बेटा ही चाहिए। मेरी ऐसी ही एक कहानी बेटियां पर आधारित है। नीला की शादी आज से 10 साल पहले हुई थी। नीला को जब पहला बच्चा हुआ, वो भी बेटी ही थी। दादी माँ बहुत खुश हुई, बेटी हुई है। मिठाइयाँ बांटी गई, खूब सब कुछ खुशियाँ मनाई गई। पर धीरे धीरे समय बीता, फिर नीला को दूसरा बच्चा होने वाला हुआ। दादी माँ बहुत खुश, चलो अब तो बेटा ही होगा। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, दूसरी बेटी ही हुई। दादी माँ का चेहरा बुझा, ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ, चेहरा उदास था। उतनी मिठाई भी नहीं बांटी गई, साधारण सा फंक्शन करके बस बतासे बांट दिए। नीला को कष्ट तो हुआ, पर क्या करती भाई, सासू माँ थी। जब वो थी तो जैसा वो करती, घर में सारे लोग उन्हीं का साथ देते। नीला चुप रही, पर मन ही मन अपनी बेटी को प्यार करती रही, चिपकाती रही, उसका ख्याल रखती रही। पर अब कुछ समय बाद फिर ऐसा ही होने को हुआ। अब दादी माँ ने सोचा, जो कुछ हुआ चलो ठीक है, अब तो बेटा ही होगा। अब सासू माँ नीला के आगे पीछे घूमती, उसका बहुत ख्याल रखती, शायद बेटा हो जाए। पर समय जाता रहा, नीला को दर्द उठा। सासू माँ खुशी की वजह से बहुत खुश थी। अब तो पोता आएगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीला को तीसरी बेटी ही हुई। अब सासू माँ, उनके तो आंसू ही निकलने लगे। नीला दर्द से कराह रही थी, उसे होश ही नहीं था। जब उसे दूसरे दिन होश आया, उसने हॉस्पिटल में अपने को बिल्कुल अकेला पाया। एक छोटी सी नन्ही सी जान और नीला ने नर्स से पूछा, मेरे घर से कोई नहीं है? उन्होंने कहा, आप रात भर यहीं रही, वो सब चले गए। नीला ने कहा, मेरी बेटियां? तो उन्होंने कहा, बेटी को उसके बाबा ले गए। बाबा में कुछ तरस था, बेटियों से कुछ उन्हें ममता थी, तो बाबा ने अपनी नातिन अकेली नहीं छोड़ी, वो ले गए। लेकिन दादी माँ तो रोती पटपटाती हुई घर पहुँच गई। समय जाता रहा। एक बार ऐसा हुआ, नीला की बड़ी बेटी को बुखार आया। दादी माँ ने यूँ ही वैद्य हकीम से लाके कोई दवा दे दी। नीला की दूसरी बेटी को भी वही बुखार लग गया। नीला पढ़ी लिखी थी, पर सास के आगे कुछ बोलती नहीं थी। नीला हॉस्पिटल ले जाने को तैयार हुए। दादी माँ ने झिड़का, अरे नहीं, लड़कियों का ऐसे इलाज नहीं होता, बेटियां तो घर में ही सही हो जाती हैं। फिर उन्होंने कोई नीम हकीम से लाके कोई दवाई दे दी। नीला की दूसरी बेटी का बुखार ठीक नहीं हुआ, तीसरी को भी चढ़ने लगा। अब नीला बहुत दुखी, बुखार इतना तेज कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नीला रोती रही, बिलखती रही। उसे घर के सारे कामों में दादी माँ ने इतना उलझा दिया कि उन्होंने नीला को बेटियों के पास जाने का टाइम ही ना मिले, इतना भी मतलब डांटती रही, क्योंकि सास थी, उनके आगे किसी की चलती नहीं थी। नीला ने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, कपड़े पहने, तैयार हुई। अब सासू माँ की आवाज़ आई, कहाँ जा रही हो नीला? नीला ने कहा, मैं दवा लेने जा रही। बिल्कुल नहीं, मैं लाई हूँ, ये दवा खिलाओ। वही सासू माँ की लाई हुई पुड़ियाँ, पता नहीं उन्होंने क्या असर किया। रात में नीला की बेटी की हालत बहुत ख़राब हुई। जब नीला की बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, नीला भागी पड़ोसी को बुला लाई, हॉस्पिटल ले गई, बच्चियों को एडमिट कराया। लगभग 15 दिनों बाद तीनों बेटियां स्वस्थ हुईं। तब नीला घर आई। जब नीला घर आई तो घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था। सासू माँ का पारा 7वें आसमान पर था। अब तो बेटियों का और नीला का घर में रहना ही मुश्किल हो गया। इधर नीला के बच्चों के पिता भी कोई ज़्यादा साथ नहीं दिया करते थे। जैसे तैसे नीला ने कहीं जॉब कर ली। जब पढ़ी लिखी तो वो थी ही, ट्यूशनें भी ले ली उसने। अब उसने
सिर्फ एक काम सोचा अपनी बेटियों को पढ़ाने का। बेटियां पढ़ती गईं। दादी का विरोध चलता गया। पापा भी डांटते रहे। अब तो जो बोझ नीला के सिर पे था वही धीरे धीरे बेटियों के सिर पे भी आने लगा। वहाँ से दादी चिल्लाती, पढ़ लिख कर इसे करना ही क्या है, शादी करके दूसरे ही घर में तो जाना है। पर नीला ने जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया। एक को डॉक्टर बनाया, एक को वकील बनाया, तीसरी नर्स बनी। समय जाता रहा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा। धीरे धीरे समय काफ़ी गुजरा। अब दादी पर काफ़ी बुढ़ापा आने लगा। एक बार दादी माँ काफ़ी बीमार पड़ी और कोई नहीं था। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं था अपनी लड़की डॉक्टर पर। लेकिन दादी माँ को ना बता के उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। दादी माँ बहुत बीमार थी। ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। उन्हें अंदर ले जाया गया। उन्हें ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा एक खूबसूरत सी डॉक्टर उनके पास खड़ी हुई है। उसने सिर पर हाथ फेरा, कैसी हैं आप? उन्होंने कहा, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। अब कई साल से डर की वजह से नीला ने अपनी बेटी को दादी माँ के सामने ही नहीं लाया था। वो बेटी आज अचानक सासू माँ के सामने आ गई। दादी बेटी का मिलन हुआ। दादी बहुत आशीर्वाद दिए जा रही थी, डॉक्टर तुम्हारी जैसी बेटी काश मेरे घर में भी होती। अब डॉक्टर को थोड़ी सी मुस्कुराहट आई पर वो वहाँ से हट गई। दादी ठीक होकर घर आई। इधर बाबा का भी ज़मीन का कोई मुकदमा चला। वकील साधारण तैयार ही नहीं हुए पर देश की नामी वकील नीला की बेटी, जो कि उसे भी उसने बाहर भेज दिया था, घर वालों को बताया ही नहीं था कि हम इन्हें उच्च शिक्षा दिला रहे, उनसे बोल दिया था कि शादी करके लड़कियां घर से चली गईं। दोनों नाराज़ ही थे। इस गुस्से में उन्होंने लड़कियों को देखा भी नहीं था। पर बेटियां तो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही थीं। बेटी ने भी अब वकील कहाँ से लाते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। तब एक जानी मानी लेडी वकील उनके पास आई। उन्होंने कहा, अगर सर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपका केस लड़ सकती हूँ। अब नीला की बेटी ने काफ़ी मेहनत की, बाबूजी की ज़मीन भी वापस दिलाई। बाबूजी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, काश ऐसी बेटी मेरे यहाँ भी होती। इधर नीला की सास को स्वस्थ तो हो गई थी पर घर के इतने काम थे कि उनके लिए नर्स रखनी पड़ी। नर्स भी उन्होंने नीला की बेटी को ही बुलाया। नीला ने दादी माँ की बहुत सेवा की। दादी माँ उस नर्स की सेवा से इतनी खुश थी कि वो बोलती, काश बेटी तू मेरे घर में ही रुक जाती। अब बारी आई नीला की। नीला बोली, माँ जी डॉक्टर कैसी थी वो हॉस्पिटल में आपसे इलाज हुआ? नीला की सास तारीफ किए जा रही थी। नीला का मन गदगद हो रहा था पर काश ये तारीफ दादी माँ ने पहले दी होती। पर नीला सोचती, जो होता है वो अच्छा ही होता है। अगर दादी माँ ने उस समय लड़की होने का विरोध ना किया होता, रोई ना होती, मुझे प्रताड़ना ना दी होती, तो मैं छिपके बच्चों का ऐसा भविष्य नहीं बनाने की कोशिश करती। पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब नीला की बारी थी। दादी माँ स्वस्थ हुई। नर्स को घर जाने की इजाज़त दी गई। नर्स की छुट्टी कर दी गई। नर्स चली गई। अब बारी नीला की थी। एक दिन नीला ने तीनों बेटियों को घर बुलाया, जबकि दादी माँ, बाबा जी और पापा तीनों की जानकारी में तीनों बेटियां लव मैरिज करके घर से चली गई थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नीला ने तीनों को खुद से मेहनत करके अपनी जोड़ी हुई जमा पूंजी से अपने गहने हटा के, अपनी जमा पूंजी जितनी भी थी सब खर्च करके, अपने भाई बंधुओं का सहारा लेके तीनों बच्चियों को जितना काबिल बनाया था, वो परिणाम रूप ये तीनों बच्चियां थीं जो समय आने पर अपनी बाबा दादी का बहुत साथ दिया। अब बारी थी नीला की उन लोग के सामने ये सब लाने की। अचानक एक दिन वो डॉक्टर नीला के घर आई। दादी जी के हालचाल पूछे। दादी माँ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं कि जिस डॉक्टर ने उन्हें जीवन दान दिया आज वो उनके घर पर आई हैं। दादी माँ, अरे नीला देखो, यही तो डॉक्टर थी, इसने मुझे नया जीवन दिया है। नीला बोली, जी माँ जी। अब दूसरी नंबर था वकील। बाबा जी खुश। अरे नीला, यही तो देखो, इन वकील साहिबा ने देखो कितनी कम उम्र है,
और इसने मेरा मुकदमा जीत लिया। काश ये मेरी ही बेटी होती। नीला हल्के से मुस्कराई पर बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद नर्स आई। अरे कैसी हैं माँ जी आप? दादी माँ, देखो नीला, इसने मेरी कितनी सेवा की थी। अब नीला मंद मंद मुस्कराई। नीला ने कहा, आप सभी से मुझे एक बात करनी है, अगर आप सब नाराज़ ना हो तो। सासू माँ तो पहले ही नीला की सेवा से बहुत खुश हो चुकी थी, उनकी नाराज़गी काफ़ी दूर हो चुकी थी। अरे बोलो, क्यों नहीं, तुम्हारी तो हर बात मुझे अच्छी लगने लगी है। बोली, ये बड़ी बेटी जो डॉक्टर है ये आपकी ही नातिन है, ये कहीं नहीं गई थी, इसे मैंने चोरी से पढ़ाया था क्योंकि आप पढ़ाने के खिलाफ थी। दूसरी बेटी वकील, वो बाबूजी आपकी ही बेटी है, आपको इस पर जो गर्व है वो आपकी ही बेटी है। चूँकि आप लोग लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मेरे जमा पूंजी, मेरे गहने, मेरे नाम जो मेरे पापा ने मकान दिया था, ये सब हमने हटा के अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया। मेरी बेटी कभी भी नहीं भागी थी, ना किसी के साथ गई थी। इन्हें हम उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अपने नाना के घर रखे हुए थे। अब ये तीसरी बेटी नर्स, ये कौन है? थोड़ा सा उनके पापा के दिल में जिज्ञासा आई तो पापा बोले, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं इन्हें नर्स तो बना पाई, डॉक्टर नहीं बना पाई, पर ये आपकी तीसरी बेटी है। अब तो घर में खुशी का माहौल, ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए। तीनों बेटियों को बड़े सम्मान से दादी माँ घर लाई। दादी माँ इतनी खुश, इतनी खुश। दादी माँ ने लड्डू बंटवाए। बस ये कहानी आज की बेटियाँ, काश बेटियाँ ऐसी ही होती हैं। नीला की सास बोली, मुझे नहीं पता था, मैं सोचती थी सिर्फ बेटे ही ऐसे होते हैं, पर यहाँ तो कमाल कर दिया मेरी बेटियों ने। बेटियाँ हों तो ऐसी हों। फिर तो नीला की सास की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यहाँ बाबूजी भी बहुत खुश थे और पापा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सब ने जम के नीला की तारीफ़ की। नीला, सबसे बड़ी बेटी तो तुम मेरी हो, काश तुम ऐसी ना होती। मेरे बेटे ने ये सब नहीं सोचा, सोचा तो वो भी एक बेटी ही। काश नीला तुम मेरी बेटी हो, इतनी अच्छी बेटी, काश मैं पहले ही समझ लेती। आज मैं धन्य हो गई बेटियों की दादी माँ बन के। यहीं पे मेरी कहानी समाप्त होती है, बेटियाँ।